जनपद पंचायत खैरलांजी अंतर्गत ग्राम पंचायत सोलोटपार में सीएम हेल्पलाइन शिकायत की जांच के दौरान विवाद का मामला सामने आया है। पंचायत के सरपंच दीपिका राही पांडे, उप सरपंच कमला भलावे, सचिव महेश हेडाऊ और सहायक सचिव विजेंद्र सिंह घरसेले ने रामपायली थाने में आवेदन देकर 2 आवेदकों पर शासकीय दस्तावेजों की फाइल से कागज फाड़ने, काली कलौज करने और पंचायत के शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक 18 अगस्त को अधिकारियों की मौजूदगी में जांच प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान दस्तावेजों को लेकर विवाद हुआ और पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने पूरे मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की प्रतिलिपि संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी भेजी है। फिलहाल मामला पुलिस एवं प्रशासन के समक्ष पहुंच चुका है और जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी। सीएम प्लान किए थे कि वो पाइप पुलिया के बारे में और मजदूरी नहीं मिली इसके लिए, तो हमारे जनपद से कुछ अधिकारी आए थे सर लोग, तो वो बैठे थे जांच करता, तो वो बोले कि हमको ऐसा नहीं चाहिए वैसा कुछ फाइलों के बारे में बोल रहे थे। तो सर ने बोले, अधिकारी सर ने कि सचिव भैया को कि आप फाइलिंग को दिखा दीजिए। तो फाइल दिखा रहे थे तो बोले फर्जी फाइल है करके उनने पकड़े और वो मनसाराम दांद्रे जी ने वो फाइलों को फाड़ दिए, फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे सचिव भैया और सहायक सचिव भैया और हमारे प्रतिनिधि वो फाइल को बचाने के लिए दौड़े। तो हमारे ऊपर उन्हें बेफालतू का झूठा आरोप लगाया है कि नहीं, सचिव भैया और घर से रोजगार सहायक सचिव को मारा गया, जबकि उनको मारा गया नहीं है। सर क्या हुआ, कल हमारे ग्राम के 2 सदस्यों ने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी। मैंने प्रयास किया, सीएम हेल्पलाइन उनके द्वारा नहीं उठाई गई। तो हमने जनपद पंचायत के अधिकारियों से आग्रह किया था कि सर आप लोग की इसमें सहयोग की आवश्यकता है और ये सीएम हेल्पलाइन के लोगों को हम बुलाते हैं और उनको कन्विंस करके सीएम हेल्पलाइन उठाते हैं। चूँकि 3 अधिकारी हमारे आए थे, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी बीसी श्री पालेवार जी और सब इंजीनियर मैडम, इन तीनों के द्वारा उसकी समीक्षा की जा रही थी और साथ में सरपंच मैडम, जीआरएस और पंचगण और गांव के कुछ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। उनके समक्ष जांच की जा रही थी और सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय श्री राही पांडे जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो उस बीच में क्या हुआ कि वो मनसाराम जी दांद्रे बोले कि मैं ये शिकायत से कन्विंस नहीं हूँ, मेरे को एमबी दिखाओ, फाइल दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ। तो एपीओ साहब ने ये कहा कि सचिव महोदय इनको आप फाइलें दिखाइए। दांद्रे जी कौन है? दांद्रे जी मनसाराम दांद्रे शिकायत करता है और दूसरे हैं श्री मोतीराम ठाकरे जी। क्या करते हैं? ये सामान्य कृषक हैं गाँव के, पंचायत के पंच है। पंचायत में पंच भी है? हाँ, पंच पद पर भी है वो। कौन सा वार्ड से? ये वार्ड नंबर 13 के हैं। मनसाराम जी दांद्रे, मोतीराम सामान्य नागरिक है। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनको फाइलें दी। फाइल देने के बाद में वो अध्ययन कर रहे थे। इस बीच में सरपंच महोदय ने कहा कि भैया आप जो ये मजदूरियों की लड़ाई लड़ रहे हो तो इनके आवेदन तो हमारे आए नहीं और ये तो मांग नहीं करते, तो आप अकेले लड़ रहे हो और हम इनको मजदूरी का जो पैसा है वो पैसा देने के लिए तैयार है। आप उनको बुला लीजिए, हम अभी आपको जैसा फ़ोन पे से करना है, ऑनलाइन से करना है या जैसा भी चाहेंगे हम पेमेंट कर देंगे। तो उस बीच में दोनों को दोनों सरपंच महोदय बोल रहे हैं, तू क्या बताएगी, बोले बामनी में, और वो क्या बोले एक ढूंढीना है, बोले वो क्या बोले, और फाइल दस्तावेजों को वो चीरफाड़ करने लगे। इसी बीच में क्या हुआ कि हम दस्तावेज को बचाने के लिए मैं, मेरा एक साथी जीआरएस, हम दोनों आए और सरपंच प्रतिनिधि से राही पांडे जी भी आए और अपने दस्तावेज की सुरक्षा के लिए हम प्रयास किए। ये जैसे कि उसने रामपाई थाने में एफआईआर दर्ज कराया है कि मुझे 2-4 तमाचे मारे। नहीं, ये गलत है। हम अपने दस्तावेज की सुरक्षा के लिए हमने किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और किसी के कोई ऐसा असभ्य शब्द, मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुआ। मतलब झूठी एफआईआर? ये झूठी एफआईआर हुई है थाने में और हम भी चूँकि रात में थोड़ा सा लेट आए थे, 1 घंटा लेट हो गए थे, तो हमने भी रात में एफआईआर की थी और अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इसलिए हम तत्काल थाना अभी पहुँचे। थाना इसलिए आए हम लोग कि जो मनसाराम दांद्रे द्वारा सीएम हेल्पलाइन की गई थी, तो वो शिकायत के ऊपर जांच करने आए थे जनपद से अधिकारी। तो कि बहुत लेट थोड़ा हो गया था, सचिव सर ने फ़ोन किए कि अधिकारी जांच पे आए हैं तो आप थोड़ी देर आ जाइएगा। तो मैंने बोली ठीक है। तो मैं थोड़ा लेट पहुंची, थोड़ा सी इनकी चालू शुरुआत हो चुकी थी
तो उस बीच में क्या है कि मैं बातें चल रही थी तो मैं उधर कमरे में पानी पीने चली गई, तो वो मनसाराम दांद्रे जो है वो बोले कि फाइल चाहिए। फाइल देखे उनने और वो खींचातानी में रह गए और ऊपर से बोलने लगे कि ये बमनीन क्या बताएगी, गोंडीन क्या बताएगी, इनने पूरी पंचायत को खा गए हैं ऐसा। इस बीच में ये सचिव भैया और घरसेले भैया रोजगार साहब और राही भैया भी मतलब एक दूसरे पे वो फाइलें खींचे बचाव के लिए रहे, तो वो दस्तावेज पूरे फट गए। क्या राही पांडे जी ने उनको क्या मारा? जी नहीं, मारे नहीं, वो बचाव के लिए है कि वो दस्तावेज सरकारी है ना फट पाए ऐसी स्थिति नहीं, उन्होंने तो आके थाने में एक रिपोर्ट लिखा है कि हमको सचिव रोजगार सहायक ने पकड़े और राही पांडे जी जो सरपंच पति है उनने हमारे साथ हमको दो तमाचे मारे। गलत है और ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग थे और गांव के और गणमान्य लोग थे। और क्या कुछ आपके साथ कुछ अभद्रता तो नहीं हुई ना? नहीं, अभद्रता तो यही होती है कि देखो एक महिला को बोलते हैं कि जातिवाद पे बोलते हैं कि एक घर की पंडितिन क्या बताएगी, ये गोंडी। सर कल क्या हुआ, जनपद से अधिकारी लोग आए थे, 3 CM हेल्पलाइन थी हमारे यहाँ, एक शैलेश की, दूसरी मनसाराम की 2 थी और मोतीराम की 1, ऐसी 4 शिकायतें थी सर। तो चारों शिकायत की जांच करने हेतु जनपद से EPO सर और BC पालेवाल सर और उपयंती मैडम खान मैडम आई हुई थी जनपद पंचायत में। इसी बीच इन तीनों को बुलाया गया, शैलेश की शिकायत बंद हुई और मनसाराम जी की शिकायत की चल रही थी। विस्तार से उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे EPO सर, BC पालेवाल सर, खान मैडम। इसी बीच उन्होंने बोला EPO सर को कि फाइल शिकायत से संबंधित जो है दस्तावेज दिखाइए। EPO सर ने बोला सचिव महोदय को कि इनको शिकायत से संबंधित जो है दस्तावेज दे दीजिए, दिखा दीजिए इनको। तो सचिव महोदय ने उनको फाइल दी। इसी बीच जो है सरपंच महोदय को उनने कुछ देर फाइल देखे, फाइल देखने के पश्चात सरपंच महोदय को अभद्रता से व्यवहार, जाति सूचक शब्दों से व्यवहार करने लगे। उप सरपंच महोदय को बोलने लगे। क्या वहाँ पे मारापीटी हुई? मारापीटी हमारे द्वारा किसी प्रकार से नहीं हुई सर। मेरे गांव में एक घटना घटी, क्योंकि मेरी महिला सरपंच है, तो सरपंच के साथ महिला होने के कारण मैं उनके साथ हमेशा साथ में रहता हूं। क्योंकि गांव का माहौल महिलाओं के प्रतिकूल नहीं होता, तो सरपंच के साथ मैं हमेशा साथ में आना जाना करते रहता हूं। कल शिकायत के संदर्भ में जनपद से अधिकारियों द्वारा शिकायत निराकरण के लिए ग्राम पंचायत सिलोटपार में एक जनपद का दल आया हुआ था। जनपद का दल जाँच कर रहा था। जाँच करते समय EPO सर को शिकायतकर्ता ने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो शिकायतकर्ता को EPO सर ने सचिव के माध्यम से डॉक्यूमेंट दिलाया और डॉक्यूमेंट दिलाने के बाद शिकायतकर्ता ने उसका थोड़ी देर अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उसने कहा कि ये बामनीन सरपंच और गोंडीन उप सरपंच, इनने दोनों ने सेलोट पार का पूरा पैसा खा गए। जब उसने ऐसा बोला और उसके बाद वो कागजों को मरोड़ के फाड़ने लगा। मेरी महिला, चूँकि मेरी पत्नी सरपंच है और मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी को कोई गाली दे, ऐसा एक सभ्य समाज में कोई भी पुरुष सुन नहीं सकता। तो मैं पीछे से आया, सचिव महोदय आए, रोजगार सहायक आए और हम सब ने शासकीय फाइल को उसके हाथ से मुक्त किया। बस इतनी सी घटना। किस चीज़ के दस्तावेज है सर? वो मनरेगा में जो सुनऊ भेजन सुनऊ के तालाब के संबंधित दस्तावेज थे। अच्छा। उसकी अपना जो मस्टोल निकलते हैं, मस्टोल थे, उसके डॉक्यूमेंट्स थे। तो ग्राम पंचायत में सारे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। मेरी धर्मपत्नी सरपंच है, इस नाते में उनके साथ हमेशा प्रतिनिधि के रूप में खड़ा रहता हूँ। कौन कौन अधिकारी थे सर साथ? EPO साहब थे, खांडेकर सर, पालेवार सर थे जनपद से, उपयंत्री मैडम नाजनीन खान मैडम थी, पंचायत सचिव मैं सेड़ाऊ थे, रोजगार सहायक विजेंद्र घरसेले थे, सरपंच थी, उप सरपंच महोदया थी, गांव के गणमान्य पंच बैठे हुए थे, कुछ गांव के गणमान्य नागरिक भी बैठे हुए थे। ये घटनाएं कोई और ये परिसर ग्राम पंचायत भवन के अंदर की बात है। नहीं तो क्या आपके जैसे उसने वो लगाया कि आपने उसको मारा,
नहीं साहब, ये जो रिकॉर्ड फाड़ा गया और उसके बाद सरपंच को गाली दी गई, लेकिन हमारे सचिव महोदय, रोजगार सहायक महोदय और मेरे पंचों द्वारा मुझे कहा गया कि ये भैया आप राजनीतिक पद पर छोटी मोटी घटनाएं हो सकती है, इसको थाने तक लेके मत जाओ। तो मैंने उस विषय को वहीं भूल के अपने घर चले गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करने कल कुछ शिकायतकर्ता थाने में आए और उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई। ये निराधार शिकायतें हैं। वारासिवनी से समित तेड़ी की रिपोर्ट।